हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको एक ही वीडियो में चार प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने को सिखाएंगे, जिसमें होगा माध्य, माध्यिका, बहुलक तथा परिसर या प्रास। ये चारों प्रकार के क्वेश्चन आज हम सीखेंगे। जैसे कि पहला हमें क्वेश्चन दिया गया है 2, 5, 6, 0, 8, 4 तथा 3 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य का जो फार्मूला होता है, माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे में होता है संख्या। ठीक, कितनी संख्या दी गई है हमें, तो सभी संख्याओं का योग के जगह पर हम क्या लिखेंगे, सभी संख्या का प्लस कर लेंगे। 2 + 5 + 6 + 0 + 8 + 4 + 3। ये संख्या हमें दी गई है, इसको हम प्लस कर लेंगे और अपान में क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो यहाँ पर लिख लेंगे 7। 7 से भाग कर देंगे। कितना होता है, इसको हम जोड़ लेंगे सभी को। 5 2 7, 7 6 13, 13 और 8 21, 21 4 25, 25 और 3 28। यानी ये हमारा आ गया कुल मिलाकर 28, और 28 बटे यहाँ पर होगा 7। तो 7 से भाग कर देंगे। 7 एकम 7, 7 चौके 28। यानी जो हमारा आंसर आया वो कितना है, सभी संख्याओं का माध्य कितना है, 4 है। आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को योग कर लेंगे और जितनी संख्या है उसी से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा निकल आएगा माध्य। अब चलते हैं हम मध्यिका ज्ञात करने के लिए। अब हम मध्यिका ज्ञात करते हैं। तो क्या है, मध्यिका ज्ञात करने के लिए इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम या अवरोही क्रम किसी में लिख देते हैं। तो आरोही क्रम माने होता है बढ़ते क्रम। तो पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे क्योंकि 1 के बाद 2 है। 2 के बाद में 2 से बड़ा है 4 है, 3 है नहीं, 4 है नहीं, 5 है, 5 लिख लेंगे। 5 के बाद 6, 6 है। 6 के बाद और तो कहीं नहीं, 6 नहीं है, फिर 7 लिख लेंगे हम। 7 के बाद में 8 है, 8 लिख लेंगे। 8 के बाद है 9। देख लेंगे हम सभी को लिखे कि भूल गए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी सभी को लिखे। अब इसके बीचों बीच में जो संख्या होती है वही हमारा मध्यिका होती है। तो इधर से 3 काट देंगे और इधर से 3 काट देंगे, तो हमारी मध्यिका कितनी होगी, 6। तो मध्यिका बराबर हो जाएगा, मध्यिका बराबर 6। यही हमारा आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट। जब संख्याएं विषम होती हैं तो बीच वाली संख्या मध्यिका हो जाती है। अब यहाँ भी हम करते हैं इसको आरोही क्रम में। आरोही क्रम में तो सबसे पहले यहाँ पर 2 लिखेंगे, एक बार 2 और है उसको भी लिख लेंगे। 2 हो गया। 3 हमें कहीं दिया नहीं है, 4 नहीं दिया है, फिर 5 लिखते हैं। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं और नहीं है। 5 के बाद 6 लिखते हैं। 6 हो गया, 6 6 6 और नहीं, 7 लिख लेंगे। 7 हमें 2 बार दिया गया, 7 लिख लेंगे। फिर 8 नहीं मिला, फिर 9 लिख लेंगे। फिर 9 के बाद आगे कोई गिनती नहीं दिख रही, तो हम देख लेंगे कि सबको लिखे कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक कहीं और हम भूल गए हैं। तो 2 हो गया 2 बार, उसके बाद में 5 हो गया, या 3 हम नहीं लिखे हैं, 3 यहाँ पर हमें लिख लेना चाहिए, 3 ही। अभी हमारा हो गया बिल्कुल सही। तो क्या करेंगे, हम 3 इधर से हटा देंगे और 3 इधर से हटा देंगे। हमारे पास बच गया 5 और 6।
तो 5 और 6, और यहाँ पर हमें निकालना है मध्यिका। तो 5 और 6 को ले लेंगे तो 5 + 6 कर लेंगे और बटे में कर लेंगे हम 2। ये 2 कहाँ से आता है? दोनों के बीच की संख्या होती है वही मध्यिका होती है। तो 6 × 5 = 11, 11/2 यानी इसकी मध्यिका होगी 5.5। यही रहा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि मध्यिका हमेशा बीचों बीच की संख्या होती है। इसके बाद में हम चलेंगे दूसरे सवाल को पढ़ेंगे, जिसका नाम है बहुलक ज्ञात करना। बहुलक काफ़ी आसान होते हैं, इसको देखते ही हम सॉल्व कर देते हैं। तो बहुलक बराबर होता है बहुलक वही संख्या होती है जिस संख्या की सबसे ज़्यादा आवृत्ति होती है, यानी फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं वही बहुलक हो जाते हैं। तो हमें देखते हैं, यहाँ देखते हैं 2 लिखा है 4 बार, 5 1 बार, 7 1 बार, 9 1 बार। तो सबसे ज़्यादा जो संख्या रिपीट हुई है वो 2 है, तो इसका बहुलक भी हो जाएगा 2। यही इसका करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद में हम प्रास पढ़ेंगे, प्रास या परिसर पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। तो क्या होता है? परिसर बराबर या प्रास बराबर रेंज जिसे कहते हैं, ये बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या का मान। सबसे बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है? सबसे बड़ी संख्या इसमें ढूंढेंगे तो हमें 4 5 9 8 10 20 में सबसे बड़ी संख्या हमें दिखाई देगी 20। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू यानी सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या इसमें है 4। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, जब घटा देंगे हम तो 16। ये आ गया 16। तो आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।